हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 जो कि आपका चैप्टर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल जो मेंसुरेशन का आपका सेकंड चैप्टर है उसका हम क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर दिए से और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, अगर आपको देखना है तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में हम कहीं पे भी उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व कर रहे हैं और फार्मूला शीट भी हम दे देंगे नीचे, अगर आपको लेना है तो फार्मूला शीट आप वहाँ से ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में है, शीशे के किसी गोले को पिघलाकर उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती है। मतलब शीशे का एक गोला है, उसको क्या है, गोली बनाना है, मतलब छोटा, यही एक वृत्त टाइप का, इसको हमको छोटा छोटा बनाना है। जिनकी त्रिज्याएं गोले की त्रिज्या की आधी है, मतलब जितना गोला का त्रिज्या है, मतलब ये मान के चलिए हम r लिए हैं तो जो छोटा वाला हम बनाएंगे इसका क्या होगा, ये r/2 होगा, मतलब आधी है। तो छोटी कितनी गोलियां बनेगी, सभी गोलियों का संपूर्ण पृष्ठ का, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात से कितना होगा। मतलब बड़े वाले गोले का हमको निकालना है और क्या है, छोटे वाले गोले का, दोनों का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है और फिर उसका अनुपात निकालना है। तो पहले हम वॉल्यूम निकालते हैं बड़े वाले और छोटे वाले का, तब ना हमको पता चलेगा क्या है। तो ये मान के चलिए इसका रेडियस जो है वो r है, इसका त्रिज्या r है और इसका त्रिज्या क्या है, r/2, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है आधा हो रहा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि बड़े गोले का त्रिज्या क्या होगा, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर हम मान लेते हैं ना। और क्या है, यहाँ पे बड़े गोले का r मान लिया और छोटे गोले का फिर क्या है, आधा है। तो छोटे गोले का लिख लीजिए यहाँ पे, छोटे गोले का त्रिज्या क्या होगा आपका, r/2, क्योंकि आधी दिया हुआ है ना, r/2 सेंटीमीटर। तो अब बड़े गोले का हम आयतन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से लिखिएगा बड़े गोले का आयतन। फॉर्मूला क्या होता है गोले का आयतन, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। तो r के जगह आपका यहाँ पे r होगा तो ये r क्यूब इसी तरीके से आ जाएगा, है ना। अब छोटे गोले का निकालते हैं यहाँ पे, तो आप लिखिएगा छोटे गोले का आयतन क्या होगा, यहाँ पे वही फॉर्मूला होगा, 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पे क्या है, 4/3 r/2 है, 4/3 r/2 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, समझ गए ना। तो देखिए आप इस तरीके से लिख लीजिएगा। अब गोले का हमको संख्या निकालना है, सभी छोटे गोलियों का क्या है, संख्या, कितने गोलियां बनेगी, छोटी गोलियां। जब बड़े वाले को छोटे में कन्वर्ट कीजिएगा तो कितनी बनेगी वो हमको बताना है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम गोलियां की संख्या कितना होगा, जब बड़े वाले को हम छोटे वाले से डिवाइड कर देंगे ना, तो बड़ा वाला क्या आया है मेरा, 4/3 पाई r क्यूब है ना यहाँ पे, और ये क्या है, 4/3 पाई r/2 का क्यूब हो जाएगा। 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, अब क्या बचा मेरा, r/2 का क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा आपका r क्यूब और ये क्या हो जाएगा r क्यूब, और 2 के जगह पे क्या होगा, 2 का जब क्यूब निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 8 के बराबर, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। r क्यूब कट गया तो क्या बचा मेरा, 1/1/8 आ गया ना। इसको क्या कीजिएगा, 1/1 गुने 8/1, तो ये क्या आ जाएगा, 8/1, मतलब 8 गोली बनेगा आपका। कितना बनेगा यहाँ पे, 8 गोली बनेगा। अब क्या बोल रहा है, सभी छोटी गोलियों के संपूर्ण पृष्ठ का, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात निकाल। तो अब क्या निकालना है हमको, जो 8 गोली मेरा यहाँ पे बन गया तो हम इसका क्या निकालते हैं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा आप संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसका हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे 8 गोली का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ये क्या होगा, 8 गुने 4 पाई बाई r/2 का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ का होता है ना गोला का, वही हम यहाँ पे लिखें। तो देखिए ये हो गया आपका r स्क्वायर के बराबर। अब देखिए यहाँ पे कर लीजिए आप इसको गुना, इसको लिख लीजिए 8 गुने 4 पाई, ये क्या आ जाएगा, r स्क्वायर बाय 2 दूना 4, है ना, 4 से 4 कट गया तो ये क्या बचेगा आपका, 8 पाई r स्क्वायर आएगा ना, 8 पाई r स्क्वायर क्या निकला है मेरा, 8 गोली का निकल गया। ये हम छोटे गोले का निकाले हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्या आया, 8 पाई r स्क्वायर। अब बड़े गोले का निकालते हैं, यहाँ पे बड़े गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों का निकालिएगा तब तो आप उसका अनुपात निकाल पाइएगा। तो बड़े गोले का क्या है आपका, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल
क्या होगा फॉर्मूला यहाँ पे आपका 4πr², जानते हैं फॉर्मूला 4πr²। यहाँ पे r/2 था इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं, समझ गए। और ये क्या आ गया, यहाँ पे तो r दिया हुआ है ना त्रिज्या, तो यहाँ पे क्या होगा 4πr²। अब इसका आप रेशियो निकाल लीजिए, मतलब इसका अनुपात निकाल लीजिए। तो बड़े वाले में से क्या कीजिएगा, छोटे वाले को जो डिवाइड कीजिएगा तो 4πr²। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में आपका, सभी छोटे गोलियों के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का। तो पहले क्या लिखना है हमको, छोटी गोली जो है, तो छोटी गोले का क्या है 8πr², तो यहाँ पे क्या होगा 8πr²। उसके बाद बोल रहा है गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के अनुपात, तो गोले का क्या है 4πr² है ना। तो यहाँ से πr² कट गया, यहाँ से 4 दूना 8 मतलब 2/1 मतलब 2:1, यही हो जाएगा आपका आंसर 2:1। 2:1 में आएगा जब छोटे गोले को आप डिवाइड कीजिएगा यहाँ से। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले छोटे गोले का, उसके बाद क्या बोल रहा है आपका जो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसलिए पहले हम छोटे वाले का लिखे हैं, उसके बाद जो है वो बड़े वाले का लिखे, तब यहाँ से आपका रेशियो निकालें। रेशियो इसी तरीके से निकलता है, जो पहले क्वेश्चन में बोला रहता है उस हिसाब से निकलता है। तो देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर जो है आपका 21 सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 में है, 28 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को छीलकर वृत्तम गोला बनाया जाता है, तो गोले का आयतन निकाले। मान के चलिए आपका यहाँ पे क्या है, घन है, समझ गए ना। एक घन बनेगा जो कि क्या है आपका 28 सेंटीमीटर उसका ये दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर भुजा दिया हुआ, 28 सेंटीमीटर जो है वो उसका भुजा दिया हुआ। तो इससे हमको क्या बनाना है, इसको हमको काट के एक गोला बनाना। तो इसको गोला बनाने के लिए हमको क्या है, पहले इसका आयतन और इसका आयतन क्या होगा, बराबर होगा। जब वृत्तम निकालेंगे, वृत्तम में क्या होता है सबसे बड़ा होगा, तो घन का जो भुजा होगा वो इसके यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इसका डायमीटर है ये 28 सेंटीमीटर होगा ना, तब तो घन के भुजा के बराबर होगा। सबसे बड़ा हम बनाएंगे तो इसका 28 है, तो इसके अंदर ही आएगा, तो मतलब इसका जो डायमीटर होगा, जो इसका व्यास होगा वो कितना होगा 28 सेंटीमीटर का होगा, है ना। तो यहाँ से हम पहले इसका हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो आप लिखिएगा यहाँ पे घन की भुजा इक्वल टू क्या होगा, गोले का व्यास क्या होगा, किस लिए इक्वल होगा, क्योंकि हमको वृत्तम बनाना है, मतलब जितना है तो उसका हम सबसे बड़ा बनाने के लिए क्या निकालेंगे, जितना होगा सब में निकालेंगे, है ना। इसलिए क्या होगा, गोला घन का भुजा और गोला का व्यास दोनों इक्वल होगा। कितना होगा ये 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर हो गया, ये मेरा डी हो गया। और यहाँ पे आर निकालेंगे, मतलब त्रिज्या निकालेंगे। आर क्या होता है फॉर्मूला, d/2 व्यास बटे 2 मतलब 28/2 काट लीजिए, तो ये क्या होगा 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर क्या आ गया मेरा, यहाँ से यहाँ तक का जो है वो वैल्यू आ गया। तो अब क्या है, हमको यहाँ से वृत्तम गोले का हमको निकालना है, तो इसलिए वृत्तम गोले का आयतन क्या होता है फॉर्मूला आयतन का आपका 4/3πr³। 4/3 पाई के जगह ले लीजिए 22/7 और r का वैल्यू हम लाए हैं 14, तो मल्टीप्लाई बाई 14 गुने 14 यहाँ से काट लीजिए 7 दूना 14, 2 हो गया। अब क्या बचा मेरा 4 दूना 8 और 8 से 22 8 8 दूना 16 और 8 दूना 16 17 176 गुने और 14 का स्क्वायर क्या होता है 196/3। अब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई जब आप कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आएगा 34,496/3। 34,496/3। यहाँ से इसको काट लीजिए, तो ये काटने के बाद क्या आ जाएगा 11,498.7 11,498.7 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन क्या किस में आता है आपका क्यूब में आता है। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर, मतलब एक आपका अर्धगोला है जो कि क्या है 3 सेंटीमीटर उसका त्रिज्या है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या है आपका 3 सेंटीमीटर है ना। तो उसे पिघलाकर आधार के बराबर जो है वो एक लंबवृत्तीय शंकु बनाया जाता है। तो एक क्या है आपका, इससे लंबवृत्तीय आपका शंकु बनाया जाता है। तो शंकु का क्या है आपका, जो ये वाला होगा यहाँ से यहाँ तक का जो त्रिज्या होगा ये तो दोनों में सेम होगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक दोनों सेम होगा। और यहाँ से क्या बोला है, शंकु की ऊंचाई निकालनी, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है ये वाला पार्ट आपको h जो इसका हाइट होगा ये हमको यहाँ पे फाइंड करना है कि क्या होगा। तो देखिए हम पहले बनाते हैं 3 सेंटीमीटर क्या है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो है वो गोले का अर्धगोले का हम आयतन निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा आप अर्धगोले का आयतन।
अर्धगोले का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला आपका 2/3 पाई आर क्यूब, जानते हैं आप लोग। और क्या है यहाँ पे जो 3 सेंटीमीटर क्या है, इसका रेडियस है, आर इक्वल टू क्या हो गया आपका 3 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पे ले लीजिए 2/3, पाई के जगह ले लीजिए 22/7। देखिए हमको क्या करना है, हमको ऊंचाई निकालना है, तो हम तो दोनों को इक्वेट करेंगे। तो इक्वेट करने के जगह पे हमको पाई से पाई कट जाएगा, इसलिए हम 22/7 के जगह यहाँ पे हम पाई लेंगे। समझ गए ना, यहाँ पे 22/7 क्यों नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे ले लीजिए आप पाई गुने आर क्यूब, मतलब 3 गुने 3 गुने 3, यहाँ से 3 से 3 काट दीजिए तो क्या बचाएगा, 3 3 9 2 18, 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब आपका अर्धगोले का आयतन निकला। अब इसी तरीके से हम शंकु का आयतन निकाल लेते हैं। आपका शंकु का आयतन, शंकु का आयतन फॉर्मूला क्या होता है आपका शंकु के आयतन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 1/3 पाई के जगह पाई, और आर रेडियस हम बोले दोनों का सेम होगा, त्रिज्या सेम होगा, तो आर के जगह क्या ले लीजिएगा आप, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर गुने 3 गुने 3, और एच मेरा हाइट फाइंड करना है, मतलब एच यहाँ से निकालना है, तो यहाँ पे एच ले लीजिए, 3 से 3 काट दीजिए तो यहाँ पे क्या आएगा 3 पाई एच, 3 पाई और एच सेंटीमीटर क्यूब, 3 पाई एच सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या है, दोनों में हमको क्या बोला है, ऊंचाई निकालने, तो यहाँ से कर लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों को आप इक्वेट कर लीजिए, इसको और इसको इक्वेट कर लीजिए। तो हम इसको इक्वेट, दोनों को इक्वेट करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लीजिए 8 पाई इक्वल टू क्या होगा 3 पाई एच, 3 पाई एच, एच इक्वल टू क्या होगा 8 पाई बाई 3 पाई, पाई से पाई कट गया और 3 क्षेत्रिक 18, 6, मतलब h इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर क्या होगा आपका, जो शंकु का हाइट होगा, ये शंकु का हाइट क्या होगा 6 सेंटीमीटर होगा, यही निकलना था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24 में है, पित्तल के 3 गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। इन गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया है, इस बड़े गोले का त्रिज्या निकालें। तो पहले क्या है आपका 6, 8 और 10 सेंटीमीटर का जो छोटा है, इस तीनों का क्या निकाल लीजिएगा आप, आयतन निकाल लीजिएगा, तब ना आपका पता चलेगा। और उस तीनों को जोड़ने के बाद जो बड़ा गोला बनेगा उसके बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पे आप मान लेते हैं, यहाँ पे माना कि बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या हमको निकालना है तो हम मान कर ही निकालेंगे। तो बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगा आपका, यहाँ पे आर होगा, आर ले लिए हम बड़े गोले का त्रिज्या। अब क्या है आपका बोल रहा है यहाँ पे 6, 8 और 10 सेंटीमीटर का है, तो इस तीनों को हम जोड़ लेंगे और बड़े आर का जो है वो निकाल लेंगे दोनों के आयतन से। तो लिखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन इक्वल टू क्या होगा, तीनों छोटे गोले का आयतन, तीनों छोटे गोले का आयतन, है ना, तीनों छोटे गोले का आयतन। बड़े गोले का आयतन क्या होगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, क्योंकि बड़ा आर लिए हैं तो यहाँ पे क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्या है यहाँ पे 4/3 पाई, और क्या है आर तो कॉमन हो जाएगा, तीनों में हो जाएगा ना 4/3। अब हम इसको अलग निकालने 6 के लिए, 8 के लिए और 10 के लिए थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसलिए क्या करते हैं हम तीनों को एक जगह ले लेते हैं और 4/3 पाई को हम कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे, समझ गए ना। तो यहाँ पे ले लीजिएगा 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस क्या है 10 का क्यूब कर लीजिए, यहाँ से 4/3 पाई और यहाँ पे आर क्यूब है, तो यहाँ से 4/3 पाई को पाई से काट लीजिए, 4/3 पाई से पाई कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा आर क्यूब इक्वल टू 6 का क्यूब क्या होता है आपका 216, और 8 का क्यूब क्या होता है आपका 512, और 10 का होता है आपका 1000, है ना, 1000 आ गया। अब यहाँ पे इसको जोड़ लीजिए, आर क्यूब इक्वल टू, जब इसको जोड़िएगा तो ये आएगा 1728, है ना, 1728 आ गया यहाँ पे। तो आर क्यूब को यहाँ पे अब आर का क्या निकाल, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका घनमूल निकाल लीजिए आप, इसका घनमूल निकालिएगा आप 1728 का, यहाँ पे घनमूल निकाल लीजिए, तो आर क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 का क्यूब, आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। जो त्रिज्या आएगा वो कितना आएगा 12 सेंटीमीटर आएगा, बड़े गोले का त्रिज्या कितना आएगा आपका 12 सेंटीमीटर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 आप इस तरीके से सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में है 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और क्या है आपका 6 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या के शंकु का रूपांतरण एक गोले के रूप में किया गया है। तो मतलब एक शंकु है आपका, उसका क्या जो है वो हमको गोले के रूप में उसको रूपांतरण करना है, मतलब चेंज करना है। तो इसका क्या दे दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपका 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो ये आपका 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और क्या है 24 सेंटीमीटर ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ तक जो इसका हाइट है ये कितना है आपका
24 सेंटीमीटर है ना। तो शंकु का रूपांतरण यानी गोले के रूप में किया गया, तो गोले का क्या है आपको त्रिज्या बताना है। तो इसी तरीके से जो प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे वैसे ही हम निकालेंगे यहाँ पे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होगा फॉर्मूला आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे ले लीजिए 1/3 पाई की जगह पाई ले लेते हैं क्योंकि काटने में इजी होगा। और आर का वैल्यू क्या है आपका 6 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 का स्क्वायर गुने एच कितना है आपका 24 है ना। अब क्या निकाल लेते हैं हम गोले का आयतन निकाल लेते हैं, फिर दोनों को इक्वेट करके वहीं पे काट लेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा आप गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होगा फॉर्मूला आपका 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए यहाँ पे ले लीजिए 4/3 पाई की जगह पाई और आर क्यूब यहाँ पे हमको निकालना है ना, क्योंकि बोल रहा है आपका गोले का त्रिज्या निकालना। यहाँ पे हो जाएगा आर क्यूब ले लीजिए। अब इस इक्वेशन को और ये वाले को, इस दोनों को हम इक्वेट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है, दोनों को हमको इक्वेट करना है। तो ये हो जाएगा आपका 1/3 पाई और क्या हो जाएगा 6 गुने 6 स्क्वायर है, तो यहाँ पे 6 गुने 6 गुने 24 इक्वल टू यहाँ पे क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए यहाँ से आप काट लीजिए 3 दूना 6 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6 गुने 2 गुने 24 और यहाँ पे पाई है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे आप इसको इधर ले आइए। तो ये हो जाएगा 3 गुने 4 पाई आर क्यूब। यहाँ से आर क्यूब निकालना है तो आप लिख लीजिए आर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 गुने 6 गुने 6 गुने यहाँ पे क्या है 2 है, 6 गुने 2 गुने 24 गुने 3 बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा है ना। अब देखिए यहाँ से काट लीजिए आप 2 दूना 4, 2 से काट लीजिए 2 तिया 6, अब क्या हो गया 3 तिया 9 और 24। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा आर क्यू इक्वल टू 9 गुने 24। यहाँ से कर लीजिए 9 चौक 36 और 9 दूना 18 19 20 21, तो 216। आर क्यू इक्वल टू क्या है आपका 216। तो इसे प्रीवियस वाले में भी देखे थे तो आर क्यू 216 है, मतलब आर का वैल्यू आर क्यू इक्वल टू 6 का क्यूब हो जाएगा ना, क्योंकि 216 का जो क्यूब होता है घनमूल होता है वो 6 के बराबर होता है। तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर आपका क्या आएगा, जो गोला बनाइएगा इस शंकु से उसका क्या आएगा त्रिज्या, रेडियस क्या आएगा आपका यहाँ पे आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यही आपको बताना था। तो 6 सेंटीमीटर होगा आपका आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 25 का गोले का त्रिज्या निकालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में है शीशे के एक गोलाकार खोल को जिसका बाहरी व्यास क्या है आपका 18 सेंटीमीटर है और पिघलाकर एक ऐसे लंबवृत्तीय बेलन बना दिया गया है जिसका जो है ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, जिसका व्यास दिया है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है। तो खोल का भीतरी व्यास ज्ञात करें, मतलब उसके अंदर वाला निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, बाहरी का हम आयतन निकाल लेंगे, जो गोलाकार शीशा होगा उसका बाहरी का आयतन माइनस भीतरी का आयतन निकाल लेंगे, वहाँ से क्या है हमको व्यास निकल जाएगा है ना। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे मान लेते हैं कि जो भीतरी व्यास है वो d सेंटीमीटर होगा। तो माना कि यहाँ पे व्यास हमको निकालना है, तो मान लेंगे माना कि क्या है आपका भीतरी व्यास इक्वल टू क्या होगा आपका d सेंटीमीटर है ना, d सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में है सारा। तो यहाँ पे लिख लीजिए अब r इक्वल टू जो इसका त्रिज्या निकालिएगा भीतरी त्रिज्या, ये क्या आएगा d/2 सेंटीमीटर है ना। और यहाँ पे क्या है बाहरी दिया हुआ है, बाहरी कितना दिया हुआ है आपका 18 दिया हुआ। तो यहाँ पे उसका रेडियस निकालिएगा त्रिज्या, तो क्या होगा 18/2, 18/2 9 दूना 18, मतलब 9 सेंटीमीटर आ गया यहाँ पे। तो अब निकाल लीजिए आप गोलाकार शीशे का, क्या है गोलाकार शीशे है, तो गोलाकार शीशे का बाहरी आयतन क्या होगा फॉर्मूला, बाहरी आयतन जब निकालिएगा तो 4/3 पाई आर क्यूब। आर का वैल्यू मेरा क्या है 9 सेंटीमीटर, यहाँ पे आ जाएगा 4/3 पाई के जगह पाई ले लेते हैं और आर के जगह क्या होगा 9 का क्यूब कर लीजिए है ना। तो ये मेरा क्या आ गया आपका जो है वो बाहरी निकल गया। इसी तरीके से हम भीतरी आयतन निकाल लेते हैं। आपका भीतरी आयतन क्यों निकाल रहे हैं हम, यहाँ पे दोनों निकालेंगे तब तो यहाँ पे हम d का वैल्यू लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे फिर इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने से मेरा क्या आ जाएगा, मेरा यहाँ पे d का वैल्यू आ जाएगा, जो इसका डायमीटर है उसका वो आ जाएगा। तो भीतरी आयतन क्या आ जाएगा आपका 4/3 पाई, यहाँ पे रेडियस क्या है d/2, तो ले लीजिए d/2 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। फॉर्मूला होता है ना 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ पे ले ली हम r के जगह d/2 का क्यूब। अब क्या करना है हम दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लिए, इसीलिए क्या होगा गोलाकार शीशे का जो है वो आयतन, तो यहाँ पे लिखिएगा आप शीशे का आयतन, गोलाकार शीशे का आयतन इक्वल टू क्या होगा आपका बाहरी लंबवृत्तीय बेलन का आयतन
माइनस क्या होगा, भीतरी लंबवृत्तीय बेलन का आयतन है ना, भीतरी लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, ये होगा आपका जो है वो आयतन क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच है ना, बेलन का आयतन होता है ना पाई आर स्क्वायर एच, तो इसलिए यहाँ पे हम लिखे हैं पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे ले लीजिए पाई गुने आर का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे व्यास दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर। देखिए लंबवृत्तीय बेलन का जो है वो ऊंचाई और यहाँ पे व्यास दिया, तो ये वाला हमको लेना है। तो डी इक्वल टू हो गया आपका 12, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/2, 6 सेंटीमीटर है ना, 6 सेंटीमीटर आ गया यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। तो इसलिए यहाँ पे रेडियस में क्या ले रहे हैं हम 6 गुने और यहाँ पे h का वैल्यू भी हमको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो ये ले लीजिए 8 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 6 6 36 8 36 गुने 8 पाई लिख लेते हैं, यहाँ पे 36 गुने 8 पाई। तो ये आ गया। अब क्या करते हैं हम इसको माइनस कर लेते हैं, इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे बाहरी कितना है आयतन, बाहरी निकाले हम 4/3 पाई इंटू 9 का क्यूब। तो यहाँ पे लिख लीजिए 4/3 पाई इंटू 9 का क्यूब, माइनस भीतरी क्या है 4/3 पाई इंटू d/2 का। तो यहाँ पे लीजिए 4/3 पाई इंटू d/2 का क्यूब। यहाँ पे 4/3 देखिए ये तो हम निकाले हैं आपका जो बेलन का है पार्ट है ना, ये बेलन का निकाले, और ये हम इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तब यहाँ पे निकल जाएगा, क्योंकि ये जो दिया हुआ था आपका लंबवृत्तीय बेलन को हमको यहाँ से इसको पिघला कर बनाना है, तो उसके लिए हम ये लिखे हैं। तब इसको और इस दोनों के माइनस करने के बाद जो आएगा उसको हम इक्वेट करेंगे है ना। तो यहाँ पे ले लीजिए 4/3 पाई दोनों में कॉमन है, तो निकाल लीजिए इसको बाहर, 4/3 पाई कॉमन है। अब इस दोनों को यहाँ से लिख लीजिए, तो ये आ जाएगा 9 का क्यूब माइनस d/2 का क्यूब है ना। कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि 4/3 पाई और 4/3 पाई दोनों में सेम है, समझ गए ना। तो यहाँ पे ले लीजिए 4/3 पाई, 9 का क्यूब कितना होगा, 9 का क्यूब आएगा 729, नीचे कुछ नहीं ले लीजिए -1 d/2 मतलब d बट्टे क्या हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, 8 का क्यूब और यहाँ पे d/8 लिखे हैं यहाँ पे, समझ गए ना। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4/3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम इसको इस तरफ इस दोनों को अगर इक्वेट करेंगे ना वहीं पे काट लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेकर फिर यहाँ पे करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। तो इस दोनों को अब यहाँ से इक्वेट कर लेते हैं, इसको और इसको हम इक्वेट कर लेते हैं अब यहाँ पे। तो लिख लीजिए आप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 36 गुने 8 पाई लाए हैं ना, 36 गुने 8 पाई, तो यहाँ पे ले लीजिए 36 गुने 8 पाई इक्वल टू यहाँ पे आएगा आपका 4/3 पाई और यहाँ पे क्या है 729 माइनस d/8, d/8 यहाँ से कर लीजिए आप। अब ये आएगा 36 गुने पाई से पाई हम काट लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अब क्या आएगा 36 गुने 8 गुने नीचे क्या है 3 है, नीचे वाला इधर ले आइए तो क्या आ जाएगा 3, 36 गुने 8 गुने 3 बट्टे क्या हो जाएगा नीचे आपका यहाँ पे 4 और यहाँ पे आ जाएगा 729 माइनस d/8, क्योंकि ये कोष्ठ के अंदर है तो इसलिए इसको हम यहाँ पे लिखें। अब क्या है इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे इसको गुना कर लीजिए, तो ये आपका कितना आएगा 216, 4 से काट लेते हैं यहाँ से, 4 दूना 8 2। अब इसको गुना किए हैं तो ये आया आपका 216, तो यहाँ पे 216 आ गया। अब क्या कर लेना हमको 729 माइनस ये है d/3, तो यहाँ पे लिख लीजिए 729 माइनस d/8। अब करना है, दिख रहा है आपको यहाँ से देखिए, अब यहाँ से कर लीजिए d/8 और 729 माइनस 216, 729 माइनस 216 और यहाँ पे क्या है d/8, यहाँ से इसको घटा लीजिए 729 माइनस 216 कीजिएगा तो ये क्या आएगा आपका 513 सेंटीमीटर आ गया आपका ये। तो अब क्या करना है 513 सेंटीमीटर, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो देखिए आपको हम फ्रेश में यहाँ पे दिखाते हैं इसको नेक्स्ट पेज में। देखिए ये क्या आ गया था आपका d/3, सॉरी आपका क्या आ गया था d/8 इक्वल टू, हम घटाने के बाद क्या लाए थे 513, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा तो क्या आएगा dq, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो dq और इधर क्या आएगा 513 गुने 8 है ना, 513 गुने 8। तो अब यहाँ पे क्यूब में आ गया तो यहाँ पे dq इक्वल टू इस पर क्या हो जाएगा घनमूल कर लीजिए तीनों इसका, तो ये आ जाएगा आपका 513 गुने 8, यहाँ पे घनमूल कर लीजिए तो ये आएगा आपका d इक्वल टू, जब यहाँ पे कीजिएगा तो 513 का जब आप निकालते हैं तो ये कितना आता है आपका 8 का क्यूब कर लीजिए तो 513 आता है, और 2 का करेंगे तो आपका इसके बराबर। तो
दो दूना चार दूना 8 होता है ना, तो यहाँ पे 2 के बराबर, तो 8 दूना क्या हो जाएगा, आप निकालिएगा यहाँ पे डी क्यू इक्वल टू 8 दूना 16 का क्यूब, 16 का क्यूब मतलब डी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, जो आपका 500 जो 8 का क्यूब करते हैं तो हमको 512 के बराबर आता है ना, तो यहाँ पे 513 है, तो हम अप्रोक्सीमेट में हम वो चीज़ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा आपका, ये आपका अप्रोक्सीमेट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व किए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं अब। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 में है 10.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले धातु का एक ठोस गोले को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3.0 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु, कितने शंकु बनाए जाते हैं। मतलब एक आपका क्या है, गोला है, समझ गए, एक आपका गोला है जो कि गोला इस तरीके से होगा, जिसका क्या है 10.5 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या दिया हुआ। तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, तो ये गोला कुछ इस तरीके से होगा, है ना, इस तरीके से होगा, इस तरीके से आपका गोला होगा, है ना। यहाँ पे जो रेडियस दिया है, इसका जो त्रिज्या दिया है आर इक्वल टू क्या है आपका 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर इसका दिया है ये। और क्या इसको जब गोले को हमको पिघला कर क्या बनाना है, एक शंकु बनाना है, एक शंकु बनाना है, जिसमें दिया हुआ है कि आपका जो है ये 3.5 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो होगा, यहाँ से यहाँ तक पार्ट ये होगा 3.5 सेंटीमीटर। और इसका जो हाइट दिया हुआ है, ये ऊंचाई दिया हुआ है, ये है आपका 3 सेंटीमीटर का, 3.0 मतलब 3 सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का ऊंचाई है इसका दिया हुआ। तो कितने शंकु बनाए जाते हैं, जब इस गोला को हम, ये बड़ा गोला है, बड़ा है इससे, क्योंकि रेडियस बड़ा है तो बड़ा ही होगा, तो इससे हम कितना शंकु इस टाइप का बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो शंकु का संख्या निकालेंगे तो क्या होगा आपका, जो गोले का आयतन होगा, गोले का आयतन जो बड़ा वाला है, तो बड़े वाले में से हम छोटे वाले का जो आयतन है उसको डिवाइड करेंगे तो मेरा निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा आप शंकु की संख्या, शंकु की संख्या निकालना है यहाँ पे। शंकु की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका गोले का आयतन, गोले का आयतन बट्टे क्या हो जाएगा, गोले का आयतन बट्टे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, क्योंकि छोटे वाला शंकु बनाना है तो बड़े वाले में से छोटे वाले को हम घटा लेंगे। तो यहाँ पे गोला का आयतन में तो हमको गोला का क्या क्या दिया हुआ है ये देख लीजिए। गोला का हमको सिर्फ यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है, तो r इक्वल टू क्या होगा गोला के लिए, यहाँ पे 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ। 10.5 सेंटीमीटर है तो इसको हम दशमलव उड़ाते हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 105/10, क्योंकि दशमलव उड़ाइएगा तो नीचे 10 आ जाएगा। अब इसको यहाँ से काट लीजिए, तो यहाँ पे 5 दूना 10 और यहाँ पे 5 दूना 10 और 21/2, 21/2 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे त्रिज्या आ गया गोला के लिए। और क्या है यहाँ पे, जब हम इसका निकाल लेते हैं, क्योंकि सारा दशमलव में है तो पहले हम दशमलव को यहाँ से उड़ा के, दशमलव को यहाँ से जो है वो चेंज कर लेते हैं फ्रैक्शन में, समझ गए ना, बट्टे में। तो यहाँ पे लिख लीजिए शंकु का जो क्या है त्रिज्या r इक्वल टू क्या है आपका 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी चेंज कर लीजिए तो क्या आ जाएगा 35/10, दशमलव उड़ेगा तो एक अंक के बाद है। यहाँ पे 5 से काट लीजिए, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, तो 7/2 आया। जब 5 से इसको काटे हैं तो 7/2 सेंटीमीटर, समझ गए नहीं। यहाँ पे निकाले हैं गोले का और यहाँ पे निकाले आपका शंकु का। और इसका हाइट कितना दिया हुआ है 3.0 मतलब 3 सेंटीमीटर। h इक्वल टू क्या है 3 सेंटीमीटर आपका हाइट दिया हुआ है शंकु का। यहाँ तक समझ गए। अब इस दोनों का हम यहाँ से आयतन निकाल लेते हैं। तो गोले का आयतन क्या होता है आपका 4/3 पाई r क्यूब, और इसका क्या होता है शंकु का आयतन आपका 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो देखिए यहाँ पे अब सारा वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो पुट कर लीजिए यहाँ पे क्या होगा आपका 4/3 पाई के जगह आप ले लीजिए पाई, और यहाँ पे r क्यूब कितना है 21/2, यहाँ पे 21/2 गुने 21/2 गुने 21/2, नीचे क्या आ जाएगा आपका 1/3 पाई के जगह पाई और r के जगह क्या है यहाँ पे 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा। 7/2 गुने h क्या है आपका 3 सेंटीमीटर है ना, 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आपको जो काटना है यहाँ से काट लीजिए। तो देखिए नीचे वाले से काटने 3 से 3 यहाँ कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 से काट लीजिए, 2 से 2 कट गया, और इस 2 से काट लीजिए, इस 2 को 2 से 2 कट गया। अब यहाँ से काट लीजिए 7 तिहाई 21 3 हो गया यहाँ पे, इस 3 से इस 3 को काट लीजिए, 7 तिहाई 21 3 हो गया यहाँ पे, है ना। तो अब मेरा क्या बच गया आपका 4 गुने क्या है 3 गुने 21 बट्टे नीचे क्या आ जाएगा 2, 2 से 2 काट लीजिए, 2 दूना 4 मतलब 3 दूना 6, 6 गुने 21 यहाँ से गुना कर लीजिए, 6 एकम 6, 6 दूना
12 126 सेंटीमीटर, 126 सेंटीमीटर लिख रहे हैं, 126 क्या आ जाएगा आपका शंकु बनेगा। 126 सब इस गोले को आप शंकु में कन्वर्ट कीजिएगा तो 126 शंकु आपका बनेगा। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में है 1/21 घन डेसीमीटर, जो डेसीमीटर क्यूब है आपका जो है वो शीशे में से 0.5 डेसीमीटर त्रिज्या का एक गोला काट लिया गया है। बचे हुए शीशे को पिघलाकर एक दूसरा गोला बनाया गया है, इसका व्यास निकालें। तो पहले ये अब मेरा दिया हुआ है टोटल, उसमें से क्या करना है, ये जो है वो 0.5 सेंटीमीटर का जो है वो निकाल के हमको यहाँ से माइनस कर लेना है। तो फिर इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो जो मेरा शेष बचा हुआ जो शीशा है वो निकल जाएगा। फिर उसका क्या निकालने बोल रहा है आपका, जो दूसरे गोले का जो है वो बनेगा उसका हमको व्यास बताना है, मतलब डी का वैल्यू हमको उसमें बताना है क्या होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला काट रहे हैं और ये तो मेरा दिया हुआ है पहले से, तो पहले हम इसका आयतन निकाल लेते हैं और उससे क्या करेंगे, हम इससे माइनस कर लेंगे तो मेरा शेष बचा हुआ निकल जाएगा। तो देखिए निकाल रहे हैं यहाँ पे 0.5 डेसीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है इसका। इस गोले का हम आयतन निकाल रहे हैं। गोले का आयतन क्या होगा फॉर्मूला आपका, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 और यहाँ पे पाई के जगह पाई 22/7 ले लीजिए और आर का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0.5 है। तो 0.5 मतलब 0.5 यहाँ पे दशमलव उड़ा दीजिए तो ये क्या आ जाएगा, नीचे 10 मतलब 5/10 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे ले लीजिए 5/10 गुने 5/10 क्यूब में है ना, 3 बार लिख लीजिए यहाँ 5/10। यहाँ से काट लीजिए 5 दूना 10, 2 से काट लीजिए 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए 2 पंचे 10, यहाँ पे 5 आया है, नहीं यहाँ से काट लीजिए 5 दूना 10 और फिर इस 2 से 2 कट गया यहाँ पे, है ना, 5 दूना 10 और देखिए मिला लेते हैं यहाँ से 5 दूना 10 का 2 कट गया, इस 2 से काटें 2 दूना 4, फिर यहाँ से 5 दूना 10, इस 2 से इस 2 को काट दिए, फिर यहाँ से काट लीजिए 5 दूना 10, 2 से काट लीजिए 11, है ना। तो क्या आएगा मेरा 11/21 सेंटीमीटर, 11/21 सेंटीमीटर आ गया मेरा इसका आयतन। और ये टोटल आयतन दिया हुआ है तो इसमें से हम इसको माइनस कर लेते हैं यहाँ पे। तो लिखिएगा आप यहाँ पे शेष शीशा का आयतन क्या है जो बच गया है मेरा यहाँ से। तो ये कितना है, 1/1/21 माइनस क्या है 11/21, यहाँ से इसका कर लीजिए गुना, तो 21 एकम 21 और इसको कीजिएगा तो 22/21 माइनस 11/21, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए 21 और यहाँ पे 22 माइनस 11 घटाने के बाद क्या आएगा 11/21 जो है वो आपका डेसीमीटर क्यूब। 11/21 वो डेसीमीटर क्यूब, यहाँ भी आएगा डेसीमीटर क्यूब, समझ गए, इतना डेसीमीटर क्यूब आ गया। अब बोल रहा है क्या, मेरा जो दूसरा गोला है उसका हमको व्यास निकालना है। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है आपका 11/21 इक्वल टू दूसरे गोले का आयतन, 11/21 क्यों लिखे, क्योंकि मेरा ये वाला आया है 11/21, ये वाला नहीं, ये तो निकाले हम 0.5 डेसीमीटर का वो आयतन निकाले हैं। तो यहाँ से लिख लीजिए आप 11/21 दूसरे गोले का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे आर का वैल्यू निकालना है ना, हमको बोल रहा है ना यहाँ पे व्यास निकालने, तो आर का वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं। तो इसको हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। तो 11/21 इक्वल टू 4/3, यहाँ पे ले लीजिए 22/7 पाई का वैल्यू गुने आर क्यूब। अब आर क्यूब को हम इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा आपका आर क्यूब इक्वल टू, यहाँ से कर लीजिए इसको गुना, तो आएगा 11 गुने 3 गुने 7। देखिए यहाँ से काट लेंगे 7 × 21, 3 से 3 कट जाएगा, इस 3 से ये 3 कट गया, तो क्या बचा मेरा यहाँ पे 11 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 गुने 22 गुने आर क्यूब, है ना। यहाँ से काट लिए हैं यहीं पे क्योंकि हमको इजी हो जाएगा, ये वाला नहीं है, ये वाला आपका यहाँ से कट गया। देखिए 7 × 21 काटे 3 से और इस 3 से ये 3 कट गया, तो ये हुआ आपका 11 गुने 4 गुने 21 आर क्यूब। यहाँ पे लिख लीजिए आर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 11/22 गुने 4। यहाँ से काट लीजिए 11 दूनी 22 मतलब क्या आ जाएगा 1/8। यहाँ पे क्या है आर क्यूब इक्वल टू आ जाएगा 1/8, मतलब आर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे क्यूब लगाइएगा तो मतलब 1/2, 2 का क्यूब होता है ना 8 के बराबर, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका जो है वो 1/2। तो यहाँ पे आप व्यास निकालनी है तो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये रेडियस है तो व्यास हो जाएगा क्या 1/2 गुने 2, 2 से 2 काट लीजिए, यहाँ से क्या आ जाएगा
1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा आपका जो है वो 1 डेसीमीटर, सॉरी सारा डेसीमीटर में दिया हुआ है, तो 1 डेसीमीटर आ गया आपका क्या, जो नया बनाइएगा जो दूसरा गोला उसका आयतन। यहाँ पे किस तरीके से काटे समझ गए ना, कि 7 से काटें 7 तिहाई 21 और इस 3 से 3 को काटते हैं, समझ गए, नीचे से नीचे जब उड़ाता है तो कट जाता है, तो इस तरीके से आप काट के यहाँ पे बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 इस तरीके से सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में है, एक गोले का व्यास जो दिया हुआ है आपका 6 सेंटीमीटर है, उस गोले को पिघलाकर एक समान वृत्तीय अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद वाला एक लंबा तार बनाया गया। यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या ज्ञात करें। मतलब यहाँ पे क्या है मेरा, वो उसका रेडियस बताना है कि क्या होगा, और गोला का हमको व्यास दिया है, तो d इक्वल टू लिख लीजिए आप यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है ना, 6 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ डायमीटर उसका, और यहाँ से निकाल लीजिए रेडियस जो इसका त्रिज्या होगा, r इक्वल टू क्या होता है d/2, 6/2 काट लीजिए, मतलब 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर आ गया मेरा एक गोला का त्रिज्या। अब गोला का आयतन निकाल लेते हैं, वहाँ से फिर क्या करेंगे, जो 36 सेंटीमीटर जो मेरा तार का लंबाई दिया है उससे निकाल लेंगे जब गोला का आयतन, और उसको निकाल के दोनों को इक्वेट कर लेंगे। तो यहाँ पे निकालते हैं पहले हम गोला का आयतन। गोला का आयतन क्या होगा फॉर्मूला आपका, 4/3 पाई r क्यूब, मतलब 4/3 पाई के जगह ले लीजिए पाई। पाई क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दोनों में पाई आएगा और वहाँ से हम उसको काट देंगे। तो 4/3 पाई गुने 3 गुने 3 गुने 3। क्यों लिए हैं यहाँ पे 3, क्योंकि यहाँ पे जो है ये रेडियस है। 3 से 3 काट लीजिए, यहाँ पे आएगा 4 तिया 12 तिया 36, 36 पाई आ गया मेरा ये। 36 पाई क्या है आपका सेंटीमीटर क्यूब, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया इसका। अब निकाल लेते हैं हम 36 सेंटीमीटर क्या है, तार लंबा है, तो 36 सेंटीमीटर क्या है लंबे तार का आयतन, लंबे तार का आयतन 36 सेंटीमीटर लंबे तार का आयतन क्या होगा फॉर्मूला आपका, पाई r स्क्वायर एच। पाई r स्क्वायर एच जो बेलन का फॉर्मूला आता है, क्योंकि तार तो लंबा होगा तो बेलन का ही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, तो क्या आएगा पाई r स्क्वायर एच। यहाँ पे ले लीजिए पाई के जगह पाई, r निकालना है हमको, तो r स्क्वायर एच कितना दिया हुआ आपका 36 सेंटीमीटर गुने 36, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे पाई r स्क्वायर 36 आ गया है ना, पाई r स्क्वायर 36 और यहाँ पे 36 पाया है। इस दोनों को आप यहाँ पे इक्वेट कर लीजिए, जो कि क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पे निकालने की क्या है, त्रिज्या निकालने। तो अब लिखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है आपका 36 पाई इक्वल टू पाई r स्क्वायर 36, पाई से पाई कट गया और यहाँ पे 36 है, तो 36 से 36 काट लीजिए, r स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 के बराबर, तो r इक्वल टू √1, मतलब r का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा इसका त्रिज्या आ जाएगा। यही बोल रहा था आपको निकालने की, इसका जब लंबा कीजिएगा तार तो उसका त्रिज्या, जो लंबा पतला सा होगा ना तार, तो उसका त्रिज्या तो ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि हम उसको लंबा कर रहे हैं जब गोले को, तो इसका त्रिज्या क्या आएगा 1 सेंटीमीटर के बराबर आएगा, जब उस तार का त्रिज्या क्या होगा 1 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व किए। नेक्स्ट बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 में है 80 मीटर लंबे और 50 मीटर चौड़े एक आयताकार तालाब में, मतलब 80 मीटर लंबा और यहाँ पे क्या बोल रहा है जो चौड़ा क्या है आपका 50 मीटर। तो इस तरीके से आपका बनेगा एक, है ना, इस तरीके से एक तालाब है जिसमें क्या बोल रहा है 500 आदमी क्या है स्नान कर रहे हैं। 500 आदमी इसमें, ये एक इस तरीके का तालाब होगा, इसमें 500 आदमी स्नान कर रहे हैं। तालाब से पानी की सतह कितनी उठ जाएगी यदि किसी एक व्यक्ति द्वारा जो है वो पानी का विस्थापन जो उसका जो है वो क्या होगा 0.04 मीटर क्यूब क्या हो रहा है उसमें बढ़ रहा है, जो उसका विस्थापन हो रहा है वो मतलब ऊपर जा रहा है। तो यहाँ बताना है कि कितना होगा, टोटल कितना होगा। तो पहले हम क्या करते हैं एक आदमी का निकाल लेते हैं और फिर इसके अंदर जो पानी रहेगा वो कितना आगे जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि यहाँ पे एक व्यक्ति के द्वारा क्या हो रहा है 0.04 मीटर क्यूब क्या हो रहा है विस्थापन हो रहा है, मतलब उतना जो है उसका वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है पानी। और क्या हो रहा है यहाँ पे, इसलिए हम लिखेंगे जो क्या है टोटल 500 आदमी है, इसलिए 500 व्यक्ति द्वारा क्या होगा यहाँ पे 500 गुने 0.04 मीटर क्यूब है ना। तो यहाँ पे आप मान लीजिए माना कि तल जो है वो कितना सेंटीमीटर में निकालेंगे, कितना सेंटीमीटर क्या हो रहा है यहाँ पे उठ रहा है वो निकालेंगे, क्योंकि मीटर क्यूब में है तो सेंटीमीटर में ही सारा निकाल लेते हैं, क्योंकि पॉइंट में दिया हुआ है ना कितना सेंटीमीटर उठ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल क्या है आपका, आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लेकिन यहाँ पे क्या है ये जब हो जाएगा तो ये घनाभ हो जाएगा, तो इसका तो कुछ ऊंचाई भी होगा
है ना। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, LBH जानते हैं ना, घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो वही हमको हाइट यहाँ पे पता करना है कि पानी का जो हाइट है वो कितना उठ जाएगा। तो यहाँ पे निकालेंगे हम LBH में क्या है, लंबाई हो गया यहाँ पे टोटल लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे लिखिएगा आप यहाँ पे 50 गुने 80 गुने H इक्वल टू 500 गुने 0.04। यहाँ से H इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 500 गुने 0.04 बाय यहाँ पे 50 गुने 80। यहाँ से 0 से 0 काट लीजिए, इस 0 से 0 को 5 से 5 काट लीजिए, दशमलव उड़ा दीजिए तो क्या आ जाएगा, डबल 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा 100। यहाँ से काट लीजिए 4 दूना 8 मतलब 1/200। 1/200 क्या आया, यहाँ पे मीटर आया, 1/200 मीटर क्यूब। लेकिन हमको क्या है सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं इसको, तो 1/200 गुने 100 यहाँ से काट लीजिए तो 2 आएगा, मतलब 1/2 सेंटीमीटर क्यूब। 1/2 मतलब क्या आ जाएगा, 1/2 का मतलब क्या होता है आपका 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा उसका जो है ये पानी ऊपर उठ जाएगा, यही हो जाएगा आपका हाइट इसका। तो आज क्वेश्चन नंबर 30 तक इस वीडियो में सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, आगे का जो जितना भी क्वेश्चन है वो हम आगे सॉल्व करेंगे।